हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो कुछ और क्वेश्चंस हमारे पास हैं यहाँ पर। जैसे देख सकते हैं कि एक्सप्लेन एनी थ्री बिलीव्स ऑफ कंजर्वेटिज्म डेट इमर्ज आफ्टर 1815। जैसे आपको बताना है कि 3 बिलीव्स बताने हैं ऑफ द कंजर्वेटिज्म के डेट इमर्ज आफ्टर 1815 के बाद जो इमर्ज हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तो डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप फेस बाय यूरोप इन 1830। 1830 में कौन से इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो है वो जो है कि लोगों को द्वारा जो कि फेस किए गए वो बताना आप यूरोप के लोग द्वारा। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हाउ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अल्टीमेटली अचीव्ड, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे अचीव किया गया। आगे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तो व्हाट हैपन इन द फर्स्ट अपहेवल ऑफ फ्रांस इन जुलाई 1813। जो पहली बगावत की गई थी, जो पहली जो है कि बगावत की गई फ्रांस जुलाई 1830 के बाद, उसमें क्या हुआ था। और उस पर से कहना चाह रहा है व्हाट वर द आइडिया ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट, और रोमांटिक आर्टिस्ट का क्या आइडिया था एंड पोएट, और उनका ऑन द नेशनलिज्म पर क्या उनका आइडिया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज ऑटोमन बिस्मार्क, और ऑटोमन बिस्मार्क देखिए इनको एक नाम से जाना जाता है, ए से है, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप बताइएगा कमेंट में कि कौन है वो। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी सारे आंसर्स की बात करें तो पहला देख सकते हैं देखिए तो 3 बिलीफ जो थे कंजर्वेटिव्स के डेट इमर्ज इन 1815 और कौन कौन से थे। सबसे पहला इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, है ना। इस्टेब्लिश किया गया ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, है ना, जैसे कि मोनार्की, द चर्च, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व, और उनके लिए प्रिजर्व कर दिया गया। एंड दे बिलीव इन मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन बिलीव करते थे ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा टू स्ट्रेंथ देम एंड रेदर देन रिटर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे। एंड ऑल्सो दे बिलीव एट द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म को एवोल्यूशन करना पे भी बिलीव करते थे। एंड सर्फडम एंड रिप्लेसिंग विद एट अ मॉडर्न आर्मी के द्वारा उसको रिप्लेस करना चाहते थे। एंड इफिशियंट ब्यूरोक्रेसी एंड डायनेमिक इकोनॉमिक कुड स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो ये सारे 3 जो है कि बिलीफ्स थे। आगे बात करें तो फॉलोइंग केसेस वर कॉज बाय इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप ड्यूरिंग 1830। ये सारे देखिए फॉलोइंग कॉजेस थे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के, है ना। तो सबसे पहले कहना चाह रहा है यूरोप हैड कम अंडर द ग्रिप ऑफ अ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आया इन द मोस्ट ऑफ कंट्रीज एंड देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब, बहुत सारे जॉब की कमी हो गई थी। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो लोग को रोजगार मिलना चाहिए उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा जॉब की ज़रूरत थी। एंड सिटीज़ हैड बिकम ओवर क्राउडेड एंड स्लम्स हैड इमर्ज एज अ पॉपुलेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़, और जो स्लम्स थे, जो झुग्गी मजदूर थे, वो जो है कि सिटीज़ माइग्रेट करने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट एंड चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वर इंस्टॉलेशन वॉज मोर एडवांस स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। एंड कहना चाह रहा है इन दोज रीजन ऑफ यूरोप where aristocracy still enjoyed power, peasant struggled under the burden of feudal dues and obligation, and the rise of food prices and the bad harvest added to the hardship of the peasant। और ये सारे रीजंस थे। आगे बात करें 3 wars over 7 years with ऑस्ट्रिया। तो देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन था कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ था, अल्टीमेटली कैसे अचीव हुआ था। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का आंसर है कि 3 वॉर लड़े गए थे ओवर 7 सालों में ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ। एंडेड इन पर्शिया विक्ट्री, एंडेड जो कि पर्शिया में विक्ट्री के साथ खत्म हुई। कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन 1871 जनवरी में द पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर ऑफ जर्मनी एट वार्सलेस। ठीक है, और इसमें हॉल ऑफ मिरर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आप देख सकते हैं द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड लुइस फिलिप एट इट्स हेड। उसके बाद से रोमांटिक आर्टिस्ट जो थे वो पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन फॉर द रीजन ऑफ साइंस एंड इंस्टीड ऑफ फोकस द इमोशन इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग एंड दे एफर्ट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड कॉमन। देखिए ये इमोशंस को टच करने की कोशिश कर रहे हैं एंड पास फ्रॉम द बेसिस ऑफ द नेशन। एंड बिस्मार्क थे वो एक चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के एंड वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देखिए आर्किटेक्ट ऑफ the unification of Germany helped and he carried out the process of unification with the help of Persian army and bureaucracy के द्वारा ये हेल्प किए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके, जो है कि चैप्टर 1 से इसमें पार्ट 3 में अभी 2 पार्ट और है जिसमें आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आपके साथ हम पढ़ाई से ऐसी चीज़ें ले आते रहेंगे ताकि आपको पढ़ करके आपकी जो है कि उन्नति हो। इसीलिए इस चैनल का नाम ही जो है कि रखा गया था कि स्टडी फॉर उन्नति। अपने विकास के लिए पढ़ें, अपने जानकारी के लिए पढ़ें, ठीक है। और जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ इसलिए ताकि कम समय भी है और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गेन भी कर पाएँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।